नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। G20 सम्मेलन का समापन हो गया है। सभी विदेशी मेहमान अब वापस जा चुके हैं। भारत सरकार पिछले एक साल से कड़ी मेहनत कर रही थी कि G20 सम्मेलन को सफल बनाया जा सके, क्योंकि बाकी देश, जो दुनिया के बाकी देश है, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद भारत का ये G20 सम्मेलन सफल ना हो सके। और यहाँ तक कि जिस दिन G20 सम्मेलन हो रहा था, यानी 9 सितंबर को, उससे जस्ट 4-6 घंटे पहले तक भी किसी को नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है, सफल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो घोषणा पत्र जारी होना था, उस पर सस्पेंस बना हुआ था कि वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन भारत सरकार ने न सिर्फ घोषणा पत्र जारी किया, जिससे दिल्ली का जो G20 सम्मेलन सफल हुआ, बल्कि हमने इतने भव्य और दिव्य तरीके से G20 का आयोजन किया जो G20 के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत मंडपम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। पूरी दिल्ली की चमक ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि दिल्ली सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजधानी है। साल में पूरे देश में G20 सम्मेलन की 200 बैठकें हुई, जो भारत के विभिन्न अलग अलग 60 शहरों में हुई। इन बैठकों को कराने, शिखर सम्मेलन का आयोजन करने में भारत सरकार ने लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च किए। अब सवाल यह है कि इन 4200 करोड़ खर्च करके क्या हम अपने उद्देश्य हासिल कर सके? तो जवाब है हाँ, क्योंकि सरकार जो लक्ष्य तय की थी इस G20 सम्मेलन के लिए, उन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कि भारत की कौन सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां इस G20 सम्मेलन में रही, कौन कौन से हमारे लक्ष्य हासिल हुए। जो पहली सफलता है वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की जो होड़ चलती है, उसमें भारत ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। सब लोग सोच रहे थे कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अफ्रीकन यूनियन भारत के नेतृत्व में G20 में शामिल हो, क्योंकि चाइना की नज़र अफ्रीका के संसाधनों पर है। वो चाहता है पूरे अफ्रीका पर उसका कंट्रोल रहे। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत है कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर ये साबित कर दिया है कि भारत ही अफ्रीका का सच्चा हितैषी है। बाकी देशों की नज़र तो सिर्फ अफ्रीका के संसाधनों पर है, लेकिन सिर्फ भारत ही है जो उनके कल्याण और सुख की चिंता करता है। इस संदेश के माध्यम से अफ्रीकी देशों का भरोसा भारत पे बढ़ेगा। वो हमेशा से हमारे भागीदार रहे हैं। अब और मजबूती से भारत और अफ्रीका के संबंध आगे बढ़ेंगे। अब अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से G20 समूह G21 हो गया है। जो दूसरी सफलता है, जिसे सबसे बड़ी माना जा रहा है, वो है दिल्ली घोषणा पत्र का जारी होना। भारत के G20 सम्मेलन की सफलता इस बात पर तय होनी थी कि भारत G20 सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी करवा पाता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके की खींचतान, तनाव, मतभेद अमेरिका रूस और अमेरिका चीन में चल रहे हैं विभिन्न मसलों को लेकर, उससे ऐसा लग रहा था कि भारत इन देशों को एक साथ लाने में असफल हो जाएगा, यानी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा और भारत का G20 सम्मेलन फेल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने सभी देशों को साथ लाकर सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया, उससे विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत हुई। भारत ने ये साबित किया कि न सिर्फ हम सब देशों को एक साथ लाकर सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी करा सकते हैं, बल्कि हम दुनिया का नेतृत्व भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भारत विरोधी समूह थे जो उम्मीद कर रहे थे कि घोषणा पत्र जारी ना हो पाए, ताकि हम पूरी दुनिया में प्रचार कर सके कि भारत का G20 शिखर सम्मेलन फेल हो गया। लेकिन भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है नई दिल्ली घोषणा पत्र को जारी करवाकर। अब बात करते हैं तीसरी उपलब्धि की। भारत के लिहाज से तीसरी बड़ी उपलब्धि है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा। इस प्रोजेक्ट में इंडिया को समुद्र और रेल लाइन के माध्यम से अरब देशों से होते हुए यूरोप, अमेरिका तक कनेक्ट किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दुनिया इसे एक बहुत बड़ी डील मान रही है। इस प्रोजेक्ट में भारत, सऊदी अरब, UAE, यूरोप के देश और अमेरिका शामिल हैं। भारत के लिए इस परियोजना के कई फायदे हैं। पहला, भारत चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना की काट कर पाएगा। दूसरा, भारत की मध्य एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजार तक आसान पहुंच हो पाएगी।
जो तीसरा फायदा वो ये कि भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद माल की ढुलाई की लागत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं G20 के सम्मेलन से मिलने वाली चौथी सफलता की। भारत की चौथी उपलब्धि है कि भारत ने G20 को GDP सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक बनाया। पहले के G20 सम्मेलनों में विकसित देशों का ध्यान सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले मुद्दों में रहता था, लेकिन इस बार भारत ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे गरीब देशों का भला होगा, जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, गरीब देशों के कर्ज के बोझ का मुद्दा उठाना, गरीब देशों में जलवायु परिवर्तन से आ रहे संकटों की बात करना। भारत द्वारा इन मुद्दों को उठाने से मल्टीलैटरल वर्ल्ड बैंक की स्थापना, बायोफ्यूल अलायंस, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है, जिससे काफी फायदा होगा, यानी इन अल्प विकसित और गरीब देशों का फायदा होगा। जो पांचवी सफलता है भारत की इस G20 शिखर सम्मेलन से वो है कि भारत ने कई ऐसे मुद्दों पर सबकी सहमति हासिल की है जो भारत को सीधा असर करते हैं, जैसे सभी देश दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करें, ये चाइना को संदेश था, किसी भी परिस्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल न हो, आतंक के हर रूप को खत्म किया जाए, विभिन्न देशों के बीच बढ़ रहे परस्पर अविश्वास को खत्म किया जाए। तो भारत ने अपने हित से जुड़े मुद्दों को भी बहुत सफलतापूर्वक उठा सका है। जो छठी सफलता है भारत की वो ये है कि भारत ने अपनी महान संस्कृति, सभ्यता और विरासत का परिचय पूरी दुनिया से करवाया। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, उनका डेलीगेशन, विदेशी पत्रकार सब भारत की समृद्ध विरासत को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो सातवीं सफलता वो ये कि भारत की सातवीं सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि भारत ने लोगों को विदेश नीति से जोड़ा। पहले जब सरकार के मंत्री और अधिकारी लोगों तक ही सिमट कर रह जाता था, यानी जो पहले का सम्मेलन होता था ऐसे कोई भी विदेशी नीति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, वो बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों तक ही सिमट कर रह जाता था। लेकिन इस बार G20 की जो बैठकें हुई उनमें जिस तरीके से लोगों की भागीदारी सरकार ने सुनिश्चित की और जितनी रुचि से लोगों ने G20 सम्मेलन को देखा, सराहा, उसके बारे में पल पल अपडेट ली, उससे ये एहसास हुआ कि पूरा देश इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल था, हमारे विदेश नीति के इस कार्यक्रम में शामिल था। जब किसी देश के लोग उस देश की अपनी विदेश नीति में इस तरह से भागीदार बनते हैं, इस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, उससे वो देश बाहरी जो शक्तियां हैं उनसे लड़ने में ज्यादा सक्षम बन पाता है, क्योंकि फिर वो बाहरी शक्तियां भारत को या हमारे देश को भीतर से कमजोर नहीं कर पाएंगी। तो ये भी एक सफलता है हमारे G20 शिखर। कुल मिलाकर G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक वो भी समय था कि जब हमारे देश को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पिछड़ा हुआ मानकर साइडलाइन कर दिया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री को घंटों इंतजार कराया जाता था। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष, बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो पश्चिम के देश का, तो वो मिलने के लिए घंटों इंतजार कराता था। ये सोच वहां से आई थी कि जब भारत आजाद हुआ था तभी से पश्चिम के बहुत सारे बुद्धिजीवी भारत को इस नजर से देखते थे कि भारत एक देश के रूप में कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत में जितनी धर्म जातियां पाई जाती हैं इस वजह से आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारे भारत को पहले उतना सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन 1950 के बाद से हमारी सभी सरकारों ने जिस तरीके से काम किया और आज जिस जगह हम पहुंचे हैं, और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी और वर्तमान की सरकार ने जो कूटनीतिक जीत हासिल की, उससे उन बुद्धिजीवियों को भी जवाब मिलता है और वो देश भी देखते हैं कि भारत किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है। तो मित्रों, ये कुछ रिव्यू करना था G20 शिखर सम्मेलन का जो हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।